हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लेसन में सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा और कुछ इसके टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। ओके, सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट द मैकेनिकल, thermal and optical systems and various phenomena exhibited by them. The importance of the electricity in our daily life is too evident. The physical comfort we enjoy and the various devices used in daily life depends on the ability of electrical energy. And electrical power failures demonstrated directly our dependence on electrical and magnetical phenomena. The lights go off, the fans, the coolers, the air conditioners in summer and heaters, geysers in the winter stop working. Or similarly, radio, TV, computers, microwaves, they cannot be operated. इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, इन शॉर्ट लाइफ ऑलमोस्ट कम टू स्टैंड स्टिल। देयरफॉर extremely important to study electric and magnetic phenomena. इस लेसन में हम लोग यह सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। इट मीन्स two types of the electric charge, their behavior in different circumstances and the force that act between them, the behavior of the surroundings space. And broadly speaking, we wish to study that branch of the physics which deals with the electrical charge at rest, and that branch is called electrostatics. फर्दर स्टडी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सेकेंड टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, थर्ड टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट एंड ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्सेस। ओके, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स। ओके, so next our topic is Gauss theorems and its derivations, and the last one is functions of the one day graph generators. Okay, so further we starting this lessons. So first our topics is frictional electricity. So what is frictional electricity? पहला क्वेश्चन तो यही माइंड में आता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एशियंट ग्रीक ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना अर्लियर एज 600 BC। तो 600 BC पहले ही जो एशियंट ग्रीक था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फिनोमिनास होते हैं उसको कर लिया था। ओके, सो उसमें फिर दे फाउंड दैट अ पीस ऑफ एम्बर, ओके, एंड व्हेन रब्ड it become electrified and attracts the small piece of the feather. So the scientist got that if the amber or piece of the amber is rubbed, it got electrified. So the word electric is come from the word amber. Amber is a Greek word which means electrons, and the word ambers, जो वर्ड एम्बर है उसी से हम लोग का इलेक्ट्रिक बना है। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो लेट हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग एक ये रबर रॉड है। ओके, सो दिस is a rubber rod. Okay, this is a rubber rod. Okay, this one is glass rod.
ओके, एंड दिस वन इज रबर रॉड। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे हम लोग इसको एग्जांपल को समझने के लिए जो हमारा जो रबर रॉड्स है, जितने भी रबर रॉड्स हैं उसको हम लोग रबर रॉड जो है उसको हम लोग उल से रब करते हैं। ओके, और जो ग्लास रॉड है उसको हम लोग सिल्क से रब करते हैं। ठीक है, सो रबर रॉड है उसको उल से रब करते हैं, जो ग्लास रॉड है उसको हम लोग सिल्क से रब करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो दोनों रॉड्स हैं उसको हम लोग नॉन मेटेलिक वायर, दिस वायर इज नॉन मेटेलिक। ओके, नॉन मेटेलिक, दिस वायर इज नॉन मेटेलिक। ओके, सो नॉन मेटेलिक वायर से उसको हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद हम लोग जब रबर रॉड को, यहाँ पे रबर रॉड है, यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, उन दोनों के जब नीचे हम लोग अगर एक रबर रॉड लाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक रबर रॉड लाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग का रबर रॉड था और रबर रॉड था, दोनों को जिसको हम लोग एक वूल के साथ रब किए थे, वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग का हो रहा है वो हम लोग क्या हो रहा है कि रिपल हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है और ये जो ग्लास रॉड है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो दे बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इन दोनों में, दोनों को हम लोग अलग अलग मेटल से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ रब किए हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से रब करने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी आई तो है, बट इसमें दोनों का मोड अलग है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे सेम चीज़ के साथ इसको रब किया गया है तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो हो रहा है उसको हम लोग, जो यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सन। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग का हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिपल्सन। सो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो सेम है तो उसको हम लोग, ये जो सेम है तो वो हम लोग का रिपल हो रहा है, और जो डिफरेंट है तो वो हम लोग का अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ओवरऑल अगर इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं तो इसमें हम लोग का 2 पॉइंट्स बनता है। क्या पॉइंट्स है कि अ चार्ज रबर रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज ग्लास रॉड बट रिपल्स अ चार्ज रबर रॉड। ओके, एंड सेकंड पॉइंट हम लोग का ये बनता है कि अ चार्ज ग्लास रॉड रिपल्स अ चार्ज ग्लास रॉड बट अट्रैक्ट्स अ चार्ज रबर रॉड। ओके, सो हम लोग ये देखते हैं कि अगर सेम है तो वो हम लोग का रिपल हो रहा है, और अगर अलग अलग है तो वो हम लोग का अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक फिनोमिना बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि लाइक चार्ज, हियर इट इज लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो इसमें हम लोग का इतना ही, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग का फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हम लोग को इतना ही बस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जो लाइक चार्ज है वो हम लोग रिपल करता है, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो अब नेक्स्ट इसके बाद एक फ्रैंकलिन साइंटिस्ट आया। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रैंकलिन साइंटिस्ट आया। ठीक है, तो जो हम लोग को ये समझाया कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 मोड में इसमें जनरेट हुआ है, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो फ्रैंकलिन सजेस्ट दैट द चार्जेस ऑन द ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्जेस ऑन द रबर रॉड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, so charges on the glass rod is positive and charges on the rubber rod is negative. So that's why the same charge, it means the rubber rod having same charge, hence it repels each other, and the glass rod and rubber rod having opposite charge, hence it's attract each other. Okay, so in this way it define that there are in nature there are 2 types of the charge. It's a positive charge and second one is negative charge. Okay, और इन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसको। सो इन्होंने एक चीज़ और बताया था, वो ये था कि वंस अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन,
अगर कोई बॉडी फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, सो इट कैन बी यूज टू चार्ज अदर कंडक्टिंग बॉडीज़। मतलब कि अगर फ्रिक्शन से कोई बॉडीज चार्ज है तो वो अदर कंडक्टिंग बॉडीज़ को भी चार्ज कैसे कर सकता है। ओके, तो इसमें इन्होंने दो मेथड बताया था। फर्स्ट इसमें क्या है कि इसमें दो तरह से दो तरह से वो एक दूसरे बॉडीज़ को चार्ज कर सकता है। उसमें पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ओके, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कंडक्शन। और कंडक्शन मीन्स क्या होता है? कंडक्शन मीन्स बाय टचिंग द चार्ज बॉडी, by touching the charged body with uncharged body is called conduction. And in this way when जैसे हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ओके, एंड हमारे पास एक और कोई दूसरा ग्लास रॉड है, तो हम लोग एक ग्लास रॉड को हम लोग रब करते हैं, ओके, और दूसरे ग्लास रॉड में वो जो पहले से ही जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो चुका है, वो ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड में अगर हम लोग टच करते हैं तो उससे जो उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, सो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स टचिंग द चार्ज बॉडी विथ अनचार्ज बॉडी। ओके, एंड सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन मीन्स बाय ब्रिंगिंग द चार्ज बॉडी क्लोज टू द अनचार्ज कंडक्टर एंड अर्थिंग इट। ओके, सो अगर होता है कैसे होता है, बट हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि दो अगर ऑब्जेक्ट है और उसको हम लोग एक दूसरे के पास लाते हैं, अगर पहला वाला ऑब्जेक्ट हम लोग का पहले से ही उसमें चार्ज जनरेट हो चुका है तो दूसरे वाले को भी चार्ज उसमें जनरेट हो जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक, ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ओके, सो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े, ठीक है, पहले हम लोग ये देखे कि ग्लास रॉड जिसको हम लोग रब किए थे सिल्क से, ओके, और जो हम लोग का ग्लास रॉड था उसको सिल्क से रब किए थे, और जो हम लोग का रबर रॉड था उसको हम लोग वूल से रब किए थे। दोनों हम लोग का डिफरेंट चार्ज, जो ग्लास रॉड था वो पॉजिटिव हो गया था, जो रबर रॉड था वो नेगेटिव चार्ज हो गया था। सो हम लोग ये समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हम लोग सबसे पहला हम लोग का एग्जांपल ग्लास रॉड से लेते हैं। तो ग्लास रॉड को हम लोग जब सिल्क के साथ रब किए तो उसमें हम लोग क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड हुआ उसको तो पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है, और जो हमारा सिल्क था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, जैसे कि हम लोग ग्लास रॉड लिए, ठीक, ये हम लोग का ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड हो गया, ठीक है। ग्लास रॉड को हम लोग जब कोई भी ऐसे सिल्क यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये सिल्क हो गया, इसके साथ जब इसको हम लोग रब किए तो जो हमारा ग्लास रॉड था वो तो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हमारा जो सिल्क है, तो सिल्क क्या हो गया कि सिल्क जो हमारा वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो हमारा सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया और ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों मटेरियल जो है, अगर दोनों मटेरियल को अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो दोनों मटेरियल न्यूट्रल रहता है। ओके, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। और जब इसको हम लोग एक दूसरे से रब करते हैं तभी इसमें चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, आइदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। इट मीन्स अगर हम लोग दोनों, ये क्या है, एक हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सिल्क और जो हमारा रॉड है वो एक सिस्टम है, और दोनों सिस्टम को अगर हम लोग चार्ज, पूरे सिस्टम का अगर हम लोग चार्ज निकाले तो वो हम लोग का क्या होगा, न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज जो है उसका लॉ क्या कहता है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी ऑफ द सिस्टम टू अदर, ठीक। और इसमें एक और चीज़ ये आता है कि ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इज टेक प्लेस ड्यू टू द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे थर्मल एनर्जी कैसे कि हम लोग नॉर्मल जब उसको रब करते हैं तो एक दूसरे पर रब करने के कारण से वहाँ पे क्या होता है कि वो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होता है, जो कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से वो चार्ज जो होता है वो सेपरेट होता है। ओके, सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, इन 1999 मिल्कमैन एक साइंटिस्ट थे। ओके, सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि दैट द चार्ज ऑलवेज अकर्स एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द चार्ज, ओके, विच इज टेकन एज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लेट हम लोग मान लेते हैं कि Q कोई चार्ज है, ठीक है, Q is the charge on the object. Okay, so Q can be written as, it can be written as Q is equal to NE. What is its meaning? Its meanings is that here n is integer. Okay, so n is integer and E, what is E? E is the charge on an electrons. Okay, E is charge on an electrons. So here the quantization of the charge is state that the integral multiple of the fundamental units of the charge is always occurs. Okay, and second one is, if the Q is the charge of the object, then it can written as Q equal to NE. It means that the charge body cannot be, it means the charge body cannot be as 2.5 electrons, or we can say 6.4 electrons. It's not 2.5 electrons or 6, it's always be 24 electrons or 26 electrons in this way. Okay, so we learned that electrons has negative charge, okay, and proton has positive charge, okay, and neutron has no charge. No charge, it means it's neutral, it does not contain any charge. So every atoms has equal number of the electrons and protons, and that's why it's neutral. सो अभी तक जो हम लोग पढ़े उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, तो हम लोग ये कंक्लूजन निकलता है। सो फर्स्ट हम लोग का क्या है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज इन द नेचर। ओके, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। ओके, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज छोड़ के और कोई चार्ज नहीं है, ठीक। सेकंड हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड, it means the law of the conservation of the charge, which state that the charge is neither be created nor be destroyed, only transfer from one body to another body, or the one body of the system to another body of the system. Okay, and next one is the charge is quantized. What means charge is quantized? It is state from the quantization of the charge, or which means the Q is equal to NE, where n is the integer and e is the number of the electrons. Okay, और जो इसके बाकी जो टॉपिक्स अभी बच गए हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ इसमें 2 टॉपिक्स डील किए हैं। पहला हम लोग पढ़े, इसमें क्या पढ़े, पहला हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े, और सेकंड हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।